राजा एक मेहनती किसान था जो कि अपने खेतों में भिंडी की खेती किया करता। किसानों के खेतों के मुकाबले राजा के खेतों में बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा तादाद में भिंडी होती थी। राजा उपजाऊ हुई भिंडी को अच्छे दामों पर बाजार में बेच देता और अपनी पत्नी की मदद से गांव में ही एक ढाबा चलाया करता, जिसमें वो खेतों में उगाई हुई भिंडी से अलग अलग तरह की सब्जियों को बनाकर बेचता। राजा की पत्नी माया बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, इसीलिए उसके बनाए खाने को बिकने में ज्यादा समय भी नहीं लगता था और सभी माया और राजा के ढाबे की खूब तारीफ करते। उन दोनों की ये तरक्की गांव के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन माया सुबह सुबह ढाबे पर खाना बनाते हुए बोलती है, अरे सुनिए जी, ढाबे में काम ज्यादा हो जाता है, तो क्यों ना हम हमारी मदद के लिए एक नौकर रख लें? क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ ना, तो किसी को क्यों रखना है? अरे आपको भी आराम की जरूरत है। आप खेतों में भी अकेले काम करते हैं और फिर ढाबे में भी काम करना पड़ता है। एक आदमी रखने से हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम एक महिला को रख लो, ताकि वो ढाबे में तुम्हारी मदद करवा सके और तुम्हारा काम भी हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं आज ही हमारी पड़ोस वाली सुषमा से बात करती हूँ। उसे काम की बहुत जरूरत है, क्या पता वो आज ही मान जाए। माया ने अपनी पड़ोसन सुषमा से काम के लिए पूछा और वो मान गई। अब सुषमा माया के ढाबे को चलाने में उसकी मदद करने लगी, जिससे राजा और माया का काम भी कम हो गया। अब माया अकेले ही ढाबे का सारा काम कर लेती। उनकी तरक्की देखकर कुछ किसान और माया की पड़ोसन श्यामा बहुत जलने लगे और उनको नुकसान पहुंचाने के तरीके खोजने लगे। एक दिन राजा के पड़ोस का हरिया और उसकी पत्नी श्यामा माया के ढाबे पर जाकर माया से बोलती है, अरे क्या बात है माया बहन, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो, आजकल काम बहुत अच्छा चलता है का? अरे नहीं, बस मैं तो सुषमा के आने से खुश हूँ, क्योंकि अब काम में मदद हो जाती है तो थोड़ा आराम रहता है। हाँ ये बात तो है, अच्छा किया जो सुषमा बहन को काम पर रख लिए। बेचारी वैसे भी खाना खाने के लिए तरसते रहती है, कम से कम काम के बहाने उनको 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। सुषमा को श्यामा की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो ढाबे के किचन में जाकर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। श्यामा और हरिया वहाँ से चले जाते हैं। अरे देख रहे हो जी, कितने खुश हैं वो लोग। हाँ देख रहा हूँ, पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। अरे ऐसा कैसे होगा, अब क्या करेंगे आप? मैंने 2 लोगों के साथ मिलके इनका इंतजाम कर दिया है, अब तुम बस देखती जाओ। रात होते ही सभी माया, राजा और सुषमा ढाबे का काम खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। हरिया अपने कुछ साथी किसानों के साथ मिलकर